औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नशिस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़कात के मसारिफ़ कौन कौन से हैं। मसारिफ़ मसरफ़ की जमा है और इससे मुराद वो मद्दात हैं जहाँ हम ज़कात का माल खर्च कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में बड़ी तफसील के साथ इन मसारिफ़ का जिक्र किया है और यूं इरशाद फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिकाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह वब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। इस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बेशक सदक़ात यानी ज़कात के मुस्तहिक सिर्फ वो लोग हैं। कौन? पहले नंबर पर फुकरा, फिर मसाकीन, फिर आमिलीन ज़कात, फिर वो लोग जिनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा करना मकसूद हो। और 5वें नंबर पर फरमाया रिकाब, फिर आगे फरमाया गारिमीन, फिर आगे फरमाया फ़ी सबीलिल्लाह और 8वें नंबर पर इरशाद फरमाया वब्निस सबील यानी मुसाफिर। गोया 8 मसारिफ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मकाम पर बयान किया और इनका जिक्र करने के बाद आगे इरशाद फरमाया फरीदतम मिनल्लाह, ये सब अल्लाह की तरफ से फ़र्ज किया गया है, यानी इन मसारिफ को अल्लाह ने मुतय्यन किया है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमतों वाला है। तो जो खूब जानने वाला भी हो और बड़ी हिकमतों वाला भी हो तो उसके मुतय्यन करदा मसारिफ ही सही मानों में मसारिफ ज़कात हो सकते हैं। तो गोया नाज़रीन मुकर्रम, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 मसारिफ को बयान किया है, जिनको अगर हम थोड़ा सा तफसील के साथ मजीद जानना चाहें तो सबसे पहला मसरफ जो कुरान ने बयान किया है वो है फुकरा यानी फ़कीर लोग। इससे मुराद वो है कि जिसके पास निसाब से माल कम है और उसकी ज़रूरियात उससे पूरी नहीं होती हैं और वो लोगों से सवाल करता फिरता है, मांगता है, उसको फ़कीर कहा गया है। दूसरे नंबर पर मसाकीन यानी मिस्कीन लोग। मिस्कीन फ़कीर से भी ज़्यादा मुस्तहिक ज़कात है। इनसे मुराद वो लोग हैं कि यकीनन जिनके पास निसाब से माल कम होता है, जो कि उनकी ज़रूरियात की कफ़ालत भी नहीं कर रहा होता, मगर ये ऐसे लोग होते हैं कि जो फ़कीरों की तरह लोगों के सामने हाथ फैलाकर मांगते नहीं फिरते। इनकी जाहिर से अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये ज़कात और सदाकात के मुस्तहिक हैं और लोगों से ये सवाल भी नहीं करते। गोया सफ़ेद पोश किस्म के लोग कि जिनके पास इतना माल भी ना हो कि उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें और वो लोगों से सवाल भी ना कर रहे हो। तो ऐसे लोगों का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम उन तक पहुँचें और उनके बारे में जानने के बाद उन तक अपने ज़कात का माल पहुँचाने की कोशिश करें ताकि आसान तरीके से उनकी ज़रूरियात भी पूरी हो सके। फिर तीसरे मसरफ के तौर पर बारी ताला ने फरमाया आमिलीन। आमिलीन से मुराद वो लोग हैं कि जिनको ज़कात की कलेक्शन पर मुतय्यन किया गया हो, उनको बाकायदा एक ड्यूटी दी गई हो। वो गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है, वो किसी तंजीम की तरफ से भी हो सकता है कि ऐसे नुमाइंदे जिनको बाकायदा एक ड्यूटी के तौर पर उनको बाकायदा रखा हुआ हो और वो ये ड्यूटी और ये फ़र्ज़ अंजाम देती हों कि वो ज़कात की कलेक्शन करते हों और ज़कात को जमा करके फिर एक जगह पर लाते हों और फिर आगे ज़कात तकसीम होती हो। तो वो लोग जिनको ज़कात की कलेक्शन पर मामूर किया गया हो उनको आमिलीन ज़कात कहते हैं और उनकी वो तनख्वाह या उनकी खिदमात के इवज़ में जो कुछ भी आप उनको देते हैं तो वो ज़कात के माल में से अदा किया जा सकता है। तो आमिलीन ज़कात ये एक ऐसा मसरफ़ है कि जिन पर ज़कात गोया खर्च की जा सकती है। चौथे नंबर पर आगे इरशाद फरमाया वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। इनसे मुराद वो लोग कि जिनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा करना मकसूद हो। इनमें पहले नंबर पर ऐसे लोग भी आते हैं जो इस्लाम से दुश्मनी रखते हो, तो उनकी इस्लाम दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए अगर उनको को माल दिया जाए, उन पर को खर्च किया जाए, को उनको तोहफ़ दिए जाए और इस वजह से अगर उनकी इस्लाम दुश्मनी कम हो सके तो इस्लाम ने इजाज़त दी है कि ऐसे लोगों पर भी ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। फिर ऐसे गैर मुस्लिम लोग जो गरीब हों, नादार हों, हाजतमंद हों कि जिन पर अगर माल खर्च किया जाए
तो वो इस्लाम कबूल करने की तरफ माइल हो सकते हैं, वो दायरा इस्लाम में आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी ज़कात का माल खर्च करने की इस्लाम ने इजाज़त दी है। और फिर ऐसे नए नए इस्लाम में दाखिल होने वाले लोग कि जिनके बारे में ऐसा अंदेशा हो कि कहीं ये इस्लाम को छोड़कर वापस ना चले जाएं, अगर उन पर माल खर्च किया जाए ताकि वो इस्लाम पर जमे रहें और इस्लाम को छोड़कर वापस कुफर की तरफ ना जाएं, तो ऐसे लोगों पर भी ज़कात का माल खर्च करने की इस्लाम ने इजाज़त दी है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर कुरान ने आगे इरशाद फरमाया वफिर रिकाब। इससे मुराद वो लोग हैं जो गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हों और उनको गुलामी की जिंदगी से निजात दिलाने के लिए भी इस्लाम ने ज़कात का माल खर्च करने की इजाज़त दी है। तो गोया गुलामों को आज़ाद करवाने पर यह एक अलग मसरफ है जिन पर ज़कात खर्च करने की इजाज़त है। फिर उसके बाद वल गारिमीन, गारिमीन से मुराद मकरूज लोग हैं, वो लोग जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हों और उनको कर्ज से निजात दिलाने के लिए भी ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। फिर कुरान पाक ने अलग 7वें नंबर पर एक शिक बयान की वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में। अब हालांकि बाकी सारे काम वो भी अल्लाह ही की राह में सारे हो रहे होते हैं, मगर बारी ताला ने उन मद्दात को गिनवाने के बाद फिर अलग से एक मसरफ फी सबीलिल्लाह रखा, और इसमें हर वो नेकी का काम, खैर का काम जो अल्लाह की कुर्बत के हुसूल का जरिया हो, जिसमें अवाम की भलाई हो, अवाम के लिए खैर का पहलू हो। मसलन कोई पुल टूट गया है, उसको तामीर करने पर, कोई लाइब्रेरी कायम करने पर, या कोई और ऐसा इज्तिमाई काम जिससे अवाम का फायदा हो सके। तो ऐसा इज्तिमाई काम, कोई इलाका है जिसमें पानी अच्छा दस्तयाब नहीं है, तो वहां के लोगों के लिए को वहां ट्यूबवेल लगा देना, कोई नलका लगा देना, कोई हैंड पंप लगा देना, तो ये एक इज्तिमाई काम है। मगर इन कामों के अंदर भी आप ज़कात का माल खर्च कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने फी सबीलिल्लाह कहकर इसके दायरे को आगे बड़ा ओपन कर दिया है कि हर वो खैर का काम जिसमें अल्लाह की मखलूक की भलाई कार फरमा हो, खैर कार फरमा हो, तो ऐसे भलाई और खैर के कामों पर भी ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। और 8वें नंबर पर आगे इरशाद फरमाया वब्निस सबील। इब्नुस सबील का माना है रास्ते का बेटा, और इससे मुराद मुसाफिर लोग हैं, यानी ऐसे मुसाफिर लोग जो अपने घर में, अपने इलाके में तो बेशक बड़े मालदार हों, अमीर हों, ज़कात के मुस्तहिक ना हों, मगर ऐसा मुमकिन है कि हालत सफ़र में होने की वजह से उनका मालो असबाब, उनका घर, उनका ठिकाना उनकी दस्तरस में ना हो और वो उस वक्त ज़रूरतमंद हो, हाजतमंद हो। तो ऐसे हालात के अंदर वो अमीर जो सफ़र की हालत में किसी परेशानी का शिकार हो जाए, तो ऐसे मुसाफिरों पर भी ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। तो नाज़रीन मुकर्रम, ये कुल 8 मसारिफ हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बयान किया, और इन मसारिफ और इन मद्दात के अंदर हम अपने ज़कात का माल खर्च कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि बारी ताला हमें सही मानों में इन चीज़ों को जानकर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।